अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो इंटर पार्ट 2 के ऊपर जारी थी, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.4 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 2.5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और उसको हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या दूसरा नाम इसका हम बाय डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं। एब इनिशियो मेथड भी इसका नाम है। तो स्टूडेंट्स, इस यहाँ पे हम लोग वो तमाम स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, किसी अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करके किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के रिलेटेड। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वहां पे हमारे पास अब आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे कि किस तरह हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड या डेफिनेशन मेथड को यूज करके हम किस तरह किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ 2 थीटा 2x। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास फंक्शन दिया है, हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इस फंक्शन में भी वो तमाम स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे पढ़े। फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप था वो था लेट करना इस फंक्शन को। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y की इक्वल हमारे पास फंक्शन है साइन ऑफ 2x। यहां पे स्टूडेंट्स हमने पहले फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन दिया था उसको लेट कर लिया कि ये x के इक्वल है। सेकंड स्टेप हमारे पास होता था कि यहाँ पे इंक्रीमेंट करना, चेंजिंग लेके आना। तो यहाँ पे हम फंक्शन में चेंजिंग ले आते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम चेंजिंग ले आए जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा y की, तो डेल्टा y हमारे पास एक साइड पे रहेगा, ये y इधर प्लस को उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो साइन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y हो जाएगा। डेल्टा y आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y की अगर बात करें तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स है साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो फंक्शन जो हैं वो आपस में अगर बात करें इनकी, तो वो माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में चेंज करते थे। तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर बात करें उस फार्मूले की, तो वो हमारे पास फार्मूला कुछ यूं होगा, सिंस साइन P माइनस साइन Q इज इक्वल टू होगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2 cos P प्लस Q ओवर 2 साइन P माइनस Q ओवर 2। अब यहां पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसमें P और Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास दी है। P की वैल्यू अगर बात करें तो 2x प्लस 2 साइन डेल्टा x है, जबकि Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2x। यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस Q की बात करें तो वो हमारे पास होगा 2x डिवाइडेड बाय 2। सेम इसी तरह यहां पे साइन हमारे पास होगा 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास जो dy जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्टूडेंट्स 2x प्लस 2x हमारे पास होगा 4x हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा x एज इट इज रहा, डिवाइडेड बाय 2। साइन यहां पे आ जाएगा हमारे पास, x कैंसल आउट होके तो 2 डेल्टा x बाय 2 आ जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रूल हमने पढ़ा कि जिसमें हम पहला रूल हमारे पास स्टेप जो था वो था लेट करना। दूसरा स्टेप हमारे पास था कि पूरी इक्वेशन यहाँ पे जो हमारे पास y इधर प्लस हो रहे तो इधर इसको हम ला के माइनस कर देते थे। तीसरा स्टेप जो है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स, इसको डेल्टा x से डिवाइड करना।
तो यहां पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, बाय डेल्टा एक्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स बाय 2। यहां पे स्टूडेंट्स 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा एक्स पे हमने डिवाइड कर लिया। जो लास्ट हमारे पास स्टेप है वो है लिमिट अप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट जो कि हमने पढ़ी थी टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 cos, यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। अब यहां पे स्टूडेंट्स लिमिट जो है वो हमारे पास दोनों की होगी तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो होगी डी वाई बाय डी एक्स, जबकि यहां पे जब हम स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2 इंटू जीरो ओवर 2 मल्टीप्लाई। जब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास इसकी लिमिट होगी तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, फर्स्ट सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1, तो वहां पे हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने प्रूव किया था कि लिमिट जो है वो हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रही थी जीरो को और साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स मींस कि जिस साइन के एंगल में जो भी टर्म है उसका सेम टर्म हमारे पास डिवाइड हो रही हो तो वो हमारे पास टर्म जो है वो 1 की इक्वल होती है। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर लिमिट इस अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 1 की इक्वल। तो यहां पे डी वाई बाय डी एक्स जो है वो आ जाएगा 2 cos ऑफ जीरो हो जाएगा तो स्टूडेंट्स रह जाएगा 4x बाय 2। तो यहां पे जो हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स है वो आ जाएगा 2 cos ऑफ 2x। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो आइए इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है इसमें जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे वो तमाम स्टेप्स पिछले क्वेश्चन वाले अप्लाई कर देते हैं। पहला स्टेप हमारे पास है, लेट कर लेना है इसको y इज इक्वल टू टेन ऑफ 3x। सेकंड स्टेप जो था हमारा स्टूडेंट्स वो था चेंजिंग लेके आना। तो यहां पे अगर बात करें तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहां पे हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये y प्लस का उधर जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा तो टेन आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस y। तो स्टूडेंट्स यहां पे डेल्टा y आ जाएगा हमारे पास टेन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस, यहां पे आ जाएगा हमारे पास y की जो वैल्यू थी वो थी स्टूडेंट्स टेन ऑफ 3x। अब यहां पे अगर बात करें साइन टेन की तो स्टूडेंट्स हमने टेन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि हमारे पास साइन ओवर कॉस के इक्वल होती है। तो यहां पे अगर हम टेन को साइन बाय कॉस में चेंज करें तो यहां पे इसकी जगह पे टेन की जगह पे हम इजीली लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस साइन 3x ओवर cos 3x। अब यहां पे स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास cos 3x प्लस 3 साइन डेल्टा x। दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास होगी
कॉज ऑफ 3x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो वहां पे हमारे पास होगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x मल्टीप्लाई कॉज ऑफ 3x, यहां पे हमारे पास माइनस होगा, माइनस ये वाली टर्म इधर आ जाएगी कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x साइन ऑफ x। अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर बात करें ऊपर वाली टर्म की, तो यहां पे हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमने बड़ी डिटेल के साथ 10 वाले चैप्टर में पढ़ा, तो उसकी यहाँ पे हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर बात करें तो अल्फा की वैल्यू जो है, अगर हम फंडामेंटल थ्योरम लिखूं इधर मैं, तो वो हमारे पास था साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड दी है, अगर इसको हम क्लोज करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाली टर्म बनेगी। तो अगर हम ऊपर वाली टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे थ्योरम, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो है 3x प्लस 3 डेल्टा x, जबकि बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3x। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो डेल्टा y जो है वो हमारे पास होगा साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3x, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x और cos 3x। यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स कट जाएंगी, तो डेल्टा y जो है वो आ जाएगा साइन ऑफ 3 डेल्टा x बाय cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा cos 3x। स्टूडेंट्स यहां पे लास्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो यहां पे डेल्टा y बाय डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास 1 बाय, यहां पे ऊपर वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय साइन 3 डेल्टा x बाय डेल्टा x। अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो हमारे पास जो टर्म है वो तमाम हमारे पास पहले 3 स्टेप जो है हमने अप्लाई कर दी है। लास्ट 1 स्टेप जो है वो है लिमिट ले लेना है, दोनों साइडों पे लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x मल्टीप्लाई बाय, यहां पे लिमिट स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी भी होगी तो लिख लेते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा x बाय डेल्टा x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर बात करें लिमिट की, तो यहाँ पे हम जो लॉ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा उसके मुताबिक जो हमारे पास साइन के एंगल में टर्म होती है, सेम वही टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में भी होती है। यहाँ पे डेल्टा एक्स हमें दिया हुआ है, जबकि डेल्टा एक्स के साथ ऊपर वाली टर्म में 3 दिया है, तो उस 3 को हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास dy बाय dx जो है वो आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर cos 3x। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि जब डेल्टा x की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास अकेला 3x रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय cos 3x एज इट इज रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, नीचे 3 बनाने के लिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 3 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहां पे ये जो टर्म है हमारे पास स्टूडेंट्स वो हो जाएगी
1 के इक्वल डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा 1 ओवर कॉस मल्टीप्लाई होंगे कॉस स्क्वायर 3x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म 1 हो जाएगी और ये वाला हमारे पास 3 एज इट इज वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो यहां पे जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है वो आ जाएगा कॉस जो है जब स्टूडेंट्स 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल यहाँ पे कहा हुआ है कि 1 ओवर कॉस मींस कॉस का रेसिप्रोकल हमने लिखने, तो कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा मींस सीकेंट 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा 3 सीकेंट स्क्वायर 3x। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो 2.5 के ऊपर ही होगा, जिसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सेम यही क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।